आप सब लोग जानते हैं कि शिक्षा हमारी सरकार का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर है और ये हम बिलीव करते हैं, हमारी आइडियोलॉजी का हिस्सा है कि बिना शिक्षा के किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश पिछले 75 साल के अंदर हमारे देश में दो किस्म की शिक्षा प्रणाली शुरू की गई। जिन लोगों के पास पैसे हैं उनके लिए प्राइवेट स्कूल हुए और जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजने पे मजबूर हुए। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल हमेशा खराब होते थे। आजादी के बाद आप 15, 20, 25 साल का सफर उठा के देखें, उस वक्त के जितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े चाहे पॉलिटिशियंस कह लीजिए, चाहे बड़े बड़े IAS अफसर कह लीजिए, चाहे पुलिस अफसर कह लीजिए, सब सरकारी स्कूलों से आया करते थे। जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश के अंदर गिने चुने प्राइवेट स्कूल होते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ 75 साल के अंदर कि धीरे 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 सरकारी स्कूल खराब होते गए, प्राइवेट स्कूल इतने बढ़ गए कि अब एक आम आदमी जिसके पास पैसा है, हर आदमी कोशिश ये करता था कि भाई 2 पैसे कमा के, 2 पैसे बचा के, एक टाइम की रोटी कम खा के अपने बच्चों को मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं, चाहे बेकार से बेकार प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते थे। और धीरे धीरे सरकारी स्कूलों का जो पतन है वो इतना तेजी से होता गया कि जब हमारी सरकार बनी, मेरे को याद है उस टाइम पिछले वाली सरकारों में ये चलता था कि 10 स्कूल इस कंपनी को दे दो, CSR में 10 स्कूल उस कंपनी को दे दो, इस स्कूल की जमीन को कमर्शियलाइज कर लो। अजीब अजीब किस्म के आइडियाज होते थे। तो पूरे देश के अंदर एक स्कूलों के और एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन का माहौल चल रहा था। जिसका पास पैसा है उसे शिक्षा मिलेगी, जिसके पास पैसा नहीं है उसे शिक्षा नहीं मिलेगी। अगर किसी देश के अंदर ये माहौल होगा कि पैसे वाले को शिक्षा मिलेगी और गरीब को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो फिर तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे देश के अंदर इतने सारे गरीब हैं, इतने लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो कहां से पैसे लाके गरीब इतनी महंगी शिक्षा को अफोर्ड करेंगे? कि क्वालिटी एजुकेशन अगर आपको चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे और पैसे तो है नहीं लोगों के पास। इसे हमने बदला है पिछले 8 साल के अंदर, इसे हमने बदला है। पिछले 8 साल के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन सेक्टर का हुआ है हर क्षेत्र के अंदर, जैसा भी आतिशी जी ने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पहले जो बच्चे जाया करते थे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी होती थी। अक्सर ये देखा गया था कि किसी घर के अंदर एक लड़की है और एक लड़का है, कोशिश ये करते थे लड़की को प्राइवेट स्कूल में डलवा देते थे, लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में डलवा देते थे। कई बार देखने में आया कि मैं पहले NGO में काम करता था, पॉलिटिक्स में आने के पहले दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था। वहाँ कई बार देखते थे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे को भेजा, पढ़ाई होती नहीं थी, 2 साल के बाद उसको निकाल देते थे कि टाइम खराब कर रहा है, चलो काम में हाथ तो बटाएगा, 2 पैसे कमा के लाएगा। तो ड्रॉप आउट रेट बहुत हुआ करता था। अब ये सब बंद हो गया है। अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर लगभग 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं और जब हम इनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आज सरकारी स्कूलों के बच्चों के अंदर प्राइवेट स्कूल के बच्चों से ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आता है। वो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आज एजुकेशन के ऊपर ये लोग फिल्म बना रहे थे। जब हमारी नई सरकार बनी थी तो सरकारी स्कूलों में जाते थे तो एक बच्चे से पूछा, हम लोग अक्सर कहते हैं ना बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो एक बच्चे से जब पूछा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं तो वो बच्चा कहता है कि वो प्राइवेट वाले होते हैं, भविष्य हम नहीं होते, सरकारी स्कूल के बच्चे देश का भविष्य नहीं होते। 5 साल के बाद वही बच्चा दोबारा जब मिला तो उसने कहा जी हमारा पूरा स्कूल बदल गया, अब हम भी इस देश का भविष्य हैं जैसे प्राइवेट वाले। आप देख रहे हैं BDJ न्यूज़ इंडिया।